चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो, कोई सा भी संगठन हो, संगठन तो संगठन होता है। व्हाइट हाउस ने उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया और आज जो भी है वो व्हाइट हाउस की मेहरबानी से ही है। ये बात ठीक है, वो आज अलग हो गए, अपने से बच्चा अपने अलग हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन उसको छिप दें। देखते हैं कब तक वो अलग रहेंगे और कब तक क्या उनका अपना टैलेंट दिखाते हैं। तो जब रिपीट हुआ ही नहीं है अध्यक्ष, तो ये पर पार्टी तो मेरी समझ में प्रवीण जी को भी मालूम होना चाहिए थी। और जैसा कि मुझे बताया और मुझे मालूम भी है कि हर एक चैम्बर के पद पर प्रवीण अग्रवाल जी रहे। तो अब जब ऐसा नियम और कायदा है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, तो उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अभी 6 महीने पहले संविधान संशोधन हुआ था चैम्बर का, क्या जरूरत थी? बार बार ये कहते हैं प्रवीण जी कि मैं जो है छोटे व्यापारियों के लिए हितकारी हूं। उनसे पूछो, पहले 31,000 रुपये सदस्यता शुल्क था, आज 41 और 51,000 रुपया है। ये व्यापारियों का के लिए आप अच्छा कार्य कर रहे हैं? जब मानते, जब क्या 31 से जो 21,000 कर देते या 11,000 कर देते। इस बच्चे को मैंने 22 साल खिलाया पिलाया, उसको साथ में रहे, उनके हर चुनाव के अंदर हम लोगों ने साथ दिया। और आज जो है आप संगठन के साथ, संगठन मतलब मेरी दृष्टि से संगठन मतलब माता और पिता। भाषाओं का थोड़ा सा चेंज आया है। 22 साल से एक, जैसा कि अभी एक बिंदु है सामने, प्रवीण व्हाइट हाउस का हम लोगों का ही एक अंग था और हम लोगों ने उसको नीचे की सारी सीढ़ी से लेकर चैम्बर तक की जो अपर सीढ़ी है वहाँ तक हम उसको लेके आए। अंगूठा छाप होता ना, जैसे अंगूठा छाप हमारे यहाँ, अंगूठा छाप जैसे ये व्यक्ति आए, इनको तैयार किया, मानव बनाया और काम किया। अब राम जाने क्या लोभ है, क्या लालच है, या क्यों दोबारा बनना चाहते थे, ये मुझे नहीं मालूम। 100 या 110, 105 संख्या के अंदर जो है बैठकें होती हैं व्हाइट हाउस की। उसमें 2 तरीके की कोर ग्रुप है। एक जो है वो 75, 125, 100, 125, 103, 105 ऐसे करके 3 बैठकें हमारी बड़ी बैठकें हुई। उसके बाद एक और कोर कमेटी है जिसमें 9 या 10 लोग उस कोर कमेटी में होते हैं। इन सारी जो व्यवस्थाएं हैं इनके अंदर जो है वहाँ पर बैठ के बात हुई। उसके अंदर प्रवीण स्वयं वहाँ हमारे साथ बैठे हुए थे। इन्होंने कोई बात ही नहीं कही। पूरी की पूरी वो कोर कमेटी की बैठक थी। आप अपना विरोध दर्ज करते हैं, अपनी बात करो, आप जाके करो। आपने कुछ नहीं किया। फिर तीन बॉडीज़ की मीटिंग के बाद मजबूरी होती है एक इंसान की कि वो कुछ ना कुछ करेगा। उसने पूछा, अरे भाई कहीं आप जाके अलग के अपनी कोई बात हो तो आप लोग बैठ के बात करो, आपस में आप निराकरण कर लो। आप 3-4 जने हैं, आपने आप टिकट मांगी है, आप जाओ ऊपर जाके बैठ जाओ, चारों जने पास होके ले आना, हमको बता देना जी नाम है, हम आप में से ही ले पाएंगे, हम कहीं और का लेंगे भी नहीं। इन्होंने उस समय भी कोई नहीं दिया और समाप्त हो गई। मजबूरी के अंदर अरविंद अग्रवाल को घोषणा करनी पड़ी वहाँ पर और उन्होंने पारस जैन की घोषणा कर दी। ये जैसा स्थिति बिल्कुल अच्छी है। उसके बाद इतनी बार काम करना, पार्टी के साथ गद्दारी करना, संगठन के साथ गद्दारी करना, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो, कोई सा भी संगठन हो, संगठन तो संगठन होता है। और संगठन की बात को मानना, अगर आज मान के चलिए कि वो ये गलती ना करते, नतीजा कुछ निकले। इन चीज़ों से संगठन को डरना नहीं चाहिए। यार भाई जब चुनाव हो रहे हैं, मैदान में आ गए, कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा? हम जीतेंगे, आज हम जीतेंगे, आज की तारीख में हम जीतेंगे। ऐसा एक मानवता बनती है। अब इस आदमी ने ये ना करके कि कोई प्लान बनाया, कभी मैं स्वतंत्र लड़ूंगा, कभी ये हमारे यहाँ तो स्वतंत्र कभी ऐसा लड़ाई नहीं है कोई। ये अभी मुझसे प्रश्न हो रहा था कि ऐसी बातें अपने यहाँ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। स्वतंत्र कोई लड़ाई नहीं है। जो हमारे में से छूट के गया वो जाके क्रिएटिव में जाके वहाँ से चुनाव लड़ने लगा। इस तरीके की भावनाएं हैं। कहीं भी फर्स्ट व्हाइट हाउस का जो अपना दिल और दिमाग है
वो कभी हिला नहीं है, वो एक अच्छी संगठन है। उसके अंदर जो व्यापारी संगठन पूरा जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छे लोग हैं उसके अंदर, नहाय हायर एजुकेटेड हैं और हायर जो है बिजनेस करने वाले लोग हैं। ये संस्था जो कोई रेलवे की या किसी और जगह की किसी ऐसे संगठन की संस्था नहीं है कि हम झंडे ले लेके आपस में एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। ये तो इतना ही एक व्यवस्था सी बनाई हुई है जो आज इन सब कामों में काम कर रही है। आया और उन्होंने ये सब सारी गलतियां की। आज स्थिति ये है कि मतलब मेरे मन को अच्छा नहीं लगा। जिस बच्चे को मैंने 22 साल खिलाया पिलाया, उसको साथ में रहे, उनके हर चुनाव के अंदर हम लोगों ने साथ दिया, और आज जो है आप संगठन के साथ, संगठन मतलब मेरी दृष्टि से संगठन मतलब माता और पिता। आप अपने माता पिता की आज्ञा के ऊपर नहीं चले और आपने इस तरीके की हरकत करके मतलब आपने अपनी औकात बता दी। ये औकात है, ये अच्छी बात नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। कौन सा हमारे यहाँ कौन सा कोई बैंड बाजा या झुमरू के साथ आता है कोई आज तक उसके इतिहास में वो खुद रहे हैं अध्यक्ष, लास्ट टाइम अभी अध्यक्ष रहे हैं, वही बता दें कितना ये इसके अंदर सम्मान और ये होता है। अरे सम्मान तो आपको वैसे ही इतना मिल गया कि शहर के अंदर 0 आदमी आपको नहीं कोई जानता था, आज डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल का परिचय हो गया। किसने किया है परिचय तो हम लोगों ने किया है। इस तरीके की ये स्थिति है, ये कोई बहुत अच्छी स्थिति या ऐसी बातें मुझको तो नहीं समझ आती कि कोई अच्छी तरीके की कोई बात है जी। अब जहाँ तक कौन क्या लड़ता है कौन नहीं लड़ता, मेरे ऐसा आदमी तो बिल्कुल जज करता है ऐसे लोगों को। एक बार अगर हमने आपको आजमा लिया कि आप माता पिता को भी नहीं छोड़ोगे तो फिर आम व्यापारी और अपने साथियों को क्या छोड़ेंगे आप किसी को भी। इसलिए ये जो कृत्य किया है बहुत ही अच्छे तरीके का कृत्य नहीं है। मैं तो कहता हूँ आखिरी में भी जाके अभी भी कुछ नहीं बिगड़ता, अभी भी है, छोड़ दें, स्वागत है। अगर नहीं छोड़ा हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। 1 लगाए 6 हम पूरे के पूरे चुनाव जीतेंगे। ये भी आपको सामने आएगा आगे, आप देखना। आप प्रवीण अग्रवाल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? कार्यकाल होता रहा क्या? देखिए वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। अब मैं करूँ तो कल जो है ये वाइट हाउस में से ही थे, 1.5-2 साल हो गए। वैसा इन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग बनाई क्यों नहीं? मुझे बताओ क्यों नहीं बनाई? सारे कागजात, सारे नक्शे, हर चीज़ टिप टॉप तैयार पड़ी हुई है। फिर भाई साहब आप तो अध्यक्ष थे और आप बताइए आप क्यों नहीं मतलब जो है आपने भवन बनवाया? और कौन से काम है हमारे यहाँ साहब? क्या लड़ाई झगड़े करने हैं, थाना कचहरी करनी है? अरे ये तो हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं कि साहब थाना से छुड़ा रहा है, थाने में बंद करा दिया। ये सब तो काम चलते रहते हैं, क्या काम है ऐसा? और अगर चैम्बर के अगर अच्छे कामों का काम था तो भवन निर्माण था, भवन निर्माण नहीं बना, लाओ मेरे को दो। अभी हम अपनी मीटिंग का है वो जमा मैं अपने पास ले लूँ, 1 घंटे में जाके मंजूरी ला के मैं दे सकता हूँ, 1 घंटे के अंदर। कौन सी बात है उसमें? कोई गलत बात थोड़ी। और फिर चैम्बर की संस्था है, उसके अंदर भ्रष्टाचार या फलाना इस तरीके की कोई काम नहीं होता कि उसके साथ कोई भ्रष्टाचार किया जाएगा कि कोई आकर उनसे भ्रष्टाचार कर लेगा कोई, वो भी नहीं हो सकता। आज हम कर सकते हैं। फिर क्यों नहीं किया अभी तक भवन निर्माण का काम? मेरा प्रश्न ये भी है। और कौन कौन से काम बताएं? अब बाकी रही आप एक ऐसे ही एक प्रश्न मुझसे किसी ने कहा बिजली घर, भैया बिजली घर क्या हो गया? 10 सेठों के यहाँ बिजली घर का हुआ, आपने किया। भाई आप राजनीति करते हो, आप सामाजिक संगठन चलाते हो, आप ये सब करते हो, ये सब चीज़ें तो उसके अंदर बहुत माइल्ड बातें होती हैं कि भैया ये आ गया लाइट वाला आ गया, उसने जो लाइट हिला दी और साहब उसने मेरे को पकड़ लिया, साहब मेरी तार इधर लटकी हुई थी, अरे छोड़ दो भैया। ऐसी बातें हमारे यहाँ ये तो बहुत नगण्य सी बातें हैं, इसका कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं है। आप कोई प्लान बना के आएँ, आप भोपाल स्तर का प्लान बनाएँ, कोई ज़मीन ऐसी आप बनाएँ, कोई एक ऐसा प्लान जो है व्यापारियों का बने, उसे तो मैं काम कहता हूँ। और वो काम जो है आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से ये आपने एक अच्छी नई दिशा दी है। इस दिशा के लिए पारस जो है बहुत अप्रोप्रिएट लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है। और उसके अंदर एक बात है, ये तो कहीं नहीं लगते, क्योंकि वो जो है जॉइंट प्रेसिडेंट रह चुका है, उसको नॉलेज है, उसको सारी चीज़ों की नॉलेज है और इज्जत करना भी उसको आता है, कैसे किसकी इज्जत की जाती है, कैसे किसके साथ बात की जाती है। उसके पास सर्वगुण संपन्न है वो।
अब रही बात थोड़ा सा फ्लो में, अब मैं भाई साहब किसी फलाने के यहाँ बैठने लगूँ, मैं किसी मंत्री से जान पहचान निकाल लूँ, मैं किसी जज उससे बात कर लूँ, ऐसी बातें तुझे 6 महीने 4 महीने में आप यही इसी आज आपके सामने अपना वक्तव्य देते हैं। प्रकाश जी आपके सामने बोलते हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और आने वाले समय में उदासीन होता है आदमी, अपने आप को अच्छा कर लेता है, और वही आदमी परिपक्व बनकर हम लोगों के संस्थान को चलाते हैं। ये इसका मुख्य कारण है। सम्मान में वो क्या समझते थे, क्या उनको सम्मान चाहिए था, ये व्हाइट हाउस वाले समझ नहीं पाए। वादा कि ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन क्लियर हुआ था जब इनको बिठाला गया था, दोनों को, सबको। मैं वहाँ मौजूद था, खुद स्वयं मैं मौजूद था, और उन्होंने एक बार सबको मौका दिया था कि एक बार सभी प्रत्याशी आपस में बात कर लें। फिर प्रत्याशियों की बात हुई आपस में। उसके बाद जो हमारे और भी जो व्हाइट हाउस के कर्ता धर्ता थे, उन्होंने फिर वहाँ पे ये तय किया कि भाई इनके प्रत्याशियों से क्या निकल के आया, उन्हीं को मालूम था सब जानकारी। फिर उन्होंने उस हिसाब से उन्होंने ये तय किया कि भाई अभी हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि इस बार प्रवीण जी को ड्रॉप किया जाए और पारस जी को मौका दिया जाए। और देखिए, ये नया मौका तो मिलना चाहिए हर एक को। ये ऐसे ज़रूरी नहीं है कि अपन एक बार अपन ने कोई सीट ले ली तो वह परमानेंट अपनी हो गई। उसको दूसरे को मौका मिलना चाहिए। आप दूसरा टैलेंट कैसे पकड़ोगे, दूसरा टैलेंट कैसे निकालेगा अपना? दूसरा टैलेंट जब ही तो बता पाएगा जब उसको मौका मिलेगा। जब उसको मौका मिला है पारस जी को, तो निश्चित रूप से वो अपना टैलेंट दिखाएंगे। और ऐसा नहीं है, अगर कहीं गलती होगी तो इनको साथ देना चाहिए। ये कहते कि साहब पूरा संचालन मैं करूँगा, और संचालन करके मैं पारस जी को, जहाँ पारस जी की गलतियाँ होंगी उनको सुधारूँगा, और पारस जी को और मैं अपने से बेहतर बनाऊँगा उसको। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए इसमें इनकी बहुत भरपाई होती। और फिर इनके लिए तो मौके और भी हैं। अभी मौके के चुकता कौन है? अभी जैसे इनको बना गया, माना अध्यक्ष बना दिया, तो अभी जो बड़गल में बिल्डिंग बन रही है उसके भी तो संयोजकों में ये थे। उसके संयोजकों में ये बनाते से एक बिल्डिंग एक शानदार बना के देते कि सारे इनके जो पिछले जो कार्य थे उनसे भी बेहतरीन काम हो जाता। और जो पारस जी करते, पारस को भी जो मात कर सकते। तो उसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चुनाव लड़के ही मौके दिखाओगे। बगैर चुनाव लड़े ही मौके दिखा सकते हो। आकांक्षा कम हुई नहीं हुई। उन्होंने इतने साल काम किया है, लगभग 22 साल काम किया है। उनका कहना ऐसा है कि मैंने कुछ कम किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो जितना भी किया है बहुत अच्छा किया है, मैं मानता हूँ। लेकिन रह के तो व्हाइट हाउस में किया ना, जो कुछ सीखा व्हाइट हाउस से सीखा। व्हाइट हाउस ने उनको उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, और आज जो भी है वो व्हाइट हाउस की मेहरबानी से ही है। ये बात ठीक है, वो आज अलग हो गए, अपने से बच्चा अपने अलग हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन उसको छुटक दें। देखते हैं कब तक वो अलग रहेंगे और कब तक क्या उनका अपना टैलेंट दिखाते हैं। अंत में तो उन्हें व्हाइट हाउस में ही आना पड़ेगा। व्हाइट हाउस ने उनको जो है वापस बुलाने का या उनसे बात करने का प्रयास नहीं, अभी तो उन्होंने जब शुरू में, जब ये कुछ दिन ऐसा शुरू में ऐसा लगा था कि ये हमसे कुछ अलग जा रहे हैं, तब इनके लिए प्रयास किया था। आज भी हमारे बब्बू भाई कह रहे हैं कि अगर मेरे आमना सामना करे, मैंने कहाँ प्रयास नहीं किया, और लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं मेरे से कोई प्रयास नहीं हुआ। हो सकता है कि दोनों में कहाँ सामंजस्य की कमी रही, लेकिन वो सामंजस्य तो फिर आगे बिठाला जा सकता था, बैठ सकता है आगे भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज हमारे यहाँ से यदि प्रवीण जी अलग हो गए तो फिर दोबारा प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवेश को क्या है, दरवाजे हमेशा खुले हैं उनके लिए। चुनाव लड़ने के बाद भी हो सकता है ये हो जाए, क्या दिक्कत है भाई? है तो अपने ही बच्चे। यदि आपस में थोड़ा सा अगर कोई दूरी हो जाए तो मिलना तो पड़ेगा ही ना। मिल भी सकते हैं यदि प्रवीण जी चाहेंगे तब। ये सारे अब प्रवीण जी के पाले में बोल है। वो चाहेंगे तो मिल सकते हैं, वो नहीं चाहें तो भी क्या होगा? देखिए, चैम्बर चलेगा सबके सामंजस्य से चलेगा। व्हाइट हो या क्राइट हाउस हो, दोनों के ही सामंजस्य से चैम्बर चलेगा। आज प्रवीण जी कोई अलग से अपना हाउस बना लेंगे ऐसा तो नहीं है ना। मैं मानता हूँ उन्होंने एक अलग से निर्दलीय बना दिया, तो अंत में आपने देखा होगा पार्टियों में भी निर्दलीय हो जाते हैं, फिर मिलना उनको पार्टी में पड़ता है आके, चाहे वो किसी भी पार्टी में लें। और अंत में वो जब भी सरकार चलती है, बगैर एक के सरकार नहीं चलती। सरकार सबसे सरकार होती है तब सरकार कहलाती है, एक जने से सरकार नहीं कहलाती। प्रवीण अग्रवाल जी जो व्हाइट हाउस के स्तंभ थे, वो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं व्हाइट हाउस से पिछले बहुत वर्षों से प्रभावित हूँ।
उसका कारण ये है कि डॉक्टर बीरेंद्र गंगवाल साहब जो हैं मेरे मेले के अध्यक्ष रहे, श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेले, मैं उनके साथ उपाध्यक्ष रहा। तब से मैं वाइट हाउस से ज़्यादा प्रभावित रहा। फिर वाइट हाउस में भोजवानी जी, अरविंद अग्रवाल जी और भी जो उसके स्तंभ हैं उनसे भी मैं प्रभावित रहा और मैंने वाइट हाउस पसंद किया। वाइट हाउस में अभी मुझे प्रवीण जी भी शामिल थे, मुझे वाइट हाउस में कोर ग्रुप का सदस्य बनाया तो मुझे अच्छा लगा और मैंने भी इस चीज़ को पसंद किया कि चलो जिस ग्रुप को या जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ उसमें मुझे शामिल किया गया है। तो मैं अब जो चुनाव की गतिविधियाँ चल रही हैं और इन गतिविधियों में सामने जो स्थितियाँ आ रही हैं, पारस जी को मैंने पिछले चुनाव में जब प्रवीण अग्रवाल जी को अध्यक्ष का टिकट दिया था तो मैंने भी कार्यकारिणी सदस्य के लिए फार्म भरा था और मैं भी निर्विरोध जीत के आया था। तो वाकई पारस जैन जी ने बहुत मेहनत की, अरविंद अग्रवाल जी ने बहुत मेहनत की, जिस प्रकार से किसी ग्रुप का मुखिया काम करता है, मेहनत करता है। तो अब जैसा कि मुझे पहली बैठक में बुलाया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज तक कोई भी अध्यक्ष रिपीट नहीं हुआ है मंडेलिया जी के बाद में। मंडेलिया जी जो अध्यक्ष रहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो जब रिपीट हुआ ही नहीं है अध्यक्ष, तो ये पर पार्टी तो मेरी समझ में प्रवीण जी को भी मालूम होना चाहिए थी। और जैसा कि मुझे बताया और मुझे मालूम भी है कि हर एक चैम्बर के पद पर प्रवीण अग्रवाल जी रहे। तो अब जब ऐसा नियम और कायदा है कि रिपीट नहीं होना चाहिए तो उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब वो मैं भी उस मीटिंग में था जब वहाँ ये कहा गया, 4 लोग अध्यक्ष पद के दावेदार थे, चारों को बोला अरविंद जी ने और गंगवाल जी ने, भोजवानी जी ने, कि आप लोग ये लिख के दें कि हमारी कमेटी कोर ग्रुप जो भी निर्णय लेगा वो आपको स्वीकार होगा। सबको बोलने का मौका भी दिया था, मैं भी था उस मीटिंग में। सभी ने अपनी अपनी बात रखी, इन्होंने भी एक दूसरे ढंग से बात रखी, लेकिन जैसा कि अरविंद जी ने बताया कि प्रवीण जी ने ये स्पष्ट लिख के नहीं दिया कि आप लोग जो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। ये चूँकि अब जिस वाइट हाउस से आप काम कर रहे हो, इतने वर्षों से लगे हो, सारे पदों पर रहे हो, सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो इतना विश्वास तो रखना चाहिए था कि ये जो लोग ये जो भी निर्णय लेंगे वो हमें स्वीकार होना चाहिए। लेकिन नहीं दिया और निर्णय ये हुआ कि जिसकी बारी थी पारस जैन की, जिन्होंने पिछली बार काफ़ी मेहनत की थी, हमने भी देखा था आँखों से, तो उनका निर्णय लिया वाइट हाउस ने, कोर कमेटी ने। और ऐसा लग तो नहीं रहा था कि ये निर्दलीय आएंगे मैदान में, लेकिन निर्दलीय मैदान में आ गए, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव हो रहा है। आपको आवाज़ था तब मीटिंग के दौरान कि ये निर्दलीय आ सकते हैं या इनकी मंशा उस तरीके की लग रही है कि दोबारा चुनाव लड़ना चाह रहा है? ये थोड़ा सा आभास कोर ग्रुप के लोगों को भी हो रहा था कि जब उन पे ये भरोसा नहीं किया जा रहा कि लिख के देना है कि आप जो निर्णय लेंगे वो हमें स्वीकार होगा। अरविंद जी ने उनके जो मोबाइल पे मैसेज डाले वो पढ़ के भी सुनाए, उसमें कहीं कोई ऐसा स्पष्ट इन्होंने नहीं लिखा कि मुझे ये मंजूर है। इन्होंने अपने अपने ढंग से बात की और अंत में अपने उद्बोधन में इन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी विदाई सम्मानजनक तरीके से हो। अब इसके कई अर्थ होते हैं, तो इन्होंने ऐसा अर्थ निकाला कि मैं शुरू से ही वाइट हाउस से प्रभावित हूँ। अब जो व्यक्ति जिस हाउस से, जिस व्यक्ति से या जिस भगवान से प्रभावित होता है उसे तो वही सब कुछ अच्छा लगता है। तो मुझे वाइट हाउस के लोग अच्छे लगे, वाइट हाउस के जो नेता हैं वो अच्छे लगे, सही निर्णय लेते हैं, बात वाले हैं, मौजूद लोग हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं। ये सारी चीज़ें वाइट हाउस का कद बढ़ाती है और वाइट हाउस की ओर लोगों को आकर्षित करती है, और मैं भी आकर्षित हुआ। कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं प्रवीण जी के? आपने 3 साल का कार्यकाल, प्रवीण जी के कार्यकाल पूरे 3 साल मैंने उनके साथ काम किया। ये सही है कि उन्होंने टाइम दिया, उसमें बहुत सारी समस्याओं का निदान हुआ और संविधान में भी बहुत सारा संशोधन किया। कोई भी समस्या होती थी उसके लिए
वो तत्पर रहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये सारी बातों के, सारे काम के पीछे कोई ताकत रहती है, व्हाइट हाउस की ताकत, व्हाइट हाउस के लोगों की ताकत, लोगों का जो प्रभाव है अधिकारियों में, बड़े बड़े नेताओं में, उसकी ताकत। तो एक हाउस की ताकत किसी व्यक्ति के अच्छे कार्य करने में शामिल होती है, और मैं देखता हूँ कि ये ताकत उनके पीछे थी। व्हाइट हाउस के साथ रह के अथवा व्हाइट हाउस के नेताओं को अपने ढंग से समझा के, व्हाइट हाउस से ही अगर उनको समझाने में, बताने में कामयाब हो जाते तो उसी से जो भी कुछ करना था करना चाहिए था। एक इतने बड़े ग्रुप को, इतने पुराने 25-30 साल काम करने वाला व्यक्ति छोड़ के जाए, तो जो मेंबर हैं उस हाउस के, कोर ग्रुप के लोग हैं और लोग हैं, उनको भी कष्ट होता है। आज मुझे भी कष्ट है इस बात का कि प्रवीण जी ने इतना काम करने के बाद, इतने दिन बड़े पदों पर रहने के बाद व्हाइट हाउस को छोड़ के गए, तो ये मुझे भी कष्ट है। हो सकता है उन्हें भी कष्ट हो, लेकिन किन मजबूरियों ने उन्होंने ऐसा किया, ये अपना उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन उन्हें इसी ग्रुप में रह के अपनी बात रखना चाहिए थी, अपना काम करना चाहिए था और कामयाब होने का और प्रयास करना चाहिए था। पारस जैन एक व्यावसायिक आदमी है और उनकी कार्यशैली एक अलग तरह की रही है। आज आप देखो, वो वहाँ पर जब मुरार के, चूँकि ये मुरार के रहने वाले हैं, तो मुरार में जब ये व्यापार करते थे तो उस समय भी इनको व्यापारिक समस्याओं से मतलब दूर करते थे। जब भी इनके पास में कोई व्यापारी आता था, उस समस्या को दूर करना इनका लक्ष्य रहता था। तो ये तो समस्याएं हमेशा दूर करते रहे हैं और व्यापारियों के लिए हित का काम किया इन्होंने। आज चाहे ग्वालियर हो, चाहे आपका लश्कर हो, चाहे मुरार हो, इन्होंने हमेशा जो है व्यापारियों के हित की बात करी है और व्यापारियों के लिए ही लड़े हैं। ये कि अभी 6 महीने पहले संविधान संशोधन हुआ था चैम्बर का, क्या जरूरत थी? बार बार ये कहते हैं प्रवीण जी कि मैं जो है छोटे व्यापारियों के लिए हितकारी हूँ। उनसे पूछो, पहले 31,000 रुपये सदस्यता शुल्क था, आज 41 और 51,000 रुपया है। ये व्यापारियों का के लिए आप अच्छा कार्य कर रहे हैं? जब मानते, जब क्या 31 से जो 21,000 कर देते या 11,000 कर देते, तब व्यापारी आता है। आज व्यापारी बेचारा, छोटा व्यापारी 20-25 हजार रुपये कमाता है। अब वो कैसे सोचेगा कि मैं चैम्बर में जाके सदस्य बनूं? बन ही नहीं सकता वो। ये केवल राजनीतिक बातें करते हैं और काम वाम कुछ नहीं करते। तो नए सदस्य बनने में रुकावट खड़ी की है क्या? किसमें? नए सदस्य बनने में चैम्बर में? हाँ, रुकावटें हैं ना। सबसे पहले तो पैसे की रुकावट है, फिर दूसरे से जो वो उन्हीं लोगों को प्राथमिकता देते जो उनके होते हैं। ऐसी तो कई शिकायत आपको मिल जाएंगी। अभी बीच में ध्रुव बघेले का भी वो आया था वीडियो, तो उसमें भी उन्होंने शिकायत करी थी कि मैं 3 साल से कर रहा हूँ कोशिश, लेकिन मेरे को कोई सफलता नहीं मिली सदस्यता लेने में। अब की अध्यक्ष पद का हमारे यहाँ पर व्हाइट हाउस में क्लियर है। वो जो चयन करते हैं बहुत स्पष्ट रूप से करते हैं, उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आपकी जितने भी क्या कहते हैं आपके पहले अध्यक्ष बने हैं, किसी ने अभी दोबारा नहीं मांगे अध्यक्ष पद के लिए। कोई भी दोबारा टिकट मांगते ही नहीं है, चाहे गंगवाल साहब हो, चाहे अरविंद अग्रवाल हो। इसके भी सब बड़े बड़े इसके पहले भी और अध्यक्ष बन चुके हैं, कभी किसी ने नहीं मांगा। आपके क्या वो भी विष्णु गर्ग भी खड़े हुए थे, उन्होंने भी नहीं मांगा। वो हालांकि क्रिएटिव से थे, तो उन्होंने भी नहीं मांगा। इनको एक शौक है कि चैम्बर मेरा ही रहे, इसके अलावा किसी का नहीं रहे। क्या जरूरत थी? 20 साल से 22 साल से जब हाउस आपको सपोर्ट कर रहा है, फिर आपको क्या जरूरत थी? आप तो अध्यक्ष पद पर सुशोभित हो गए थे। आपने 3 साल में कार्य क्या किया है जो आप दोबारा खड़े होना चाहते हो? आपने कोई कार्य नहीं किया, केवल अपनी कुछ शम की रोटियां सेकी हैं। नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं को बुला लिए चैम्बर में, उसके माध्यम से आपने खूब खर्चा किया है। जब हम जानते क्या कहते हैं, आप बाजारों में जाके और ये क्या व्यापारियों से पूछते कि आपके बाजार में क्या तकलीफ है, हम चैम्बर खर्च करेगा। तो वहां पर क्या कहते हैं आपके प्याऊ लगवाते,
आपके इसमें पेशाब घर लगवाते और जो समस्याएं बाजारों की उसको निपटाते। आप तो जाके राजनेताओं के गोदी में जाके बैठ गए हैं।